उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज को हिलाकर रख देने वाले एडवोकेट मोहिनी तोमर हत्याकांड के कातिल जेल भेजे गए वकील नहीं बल्कि कोई और निकले हैं। एटा के सुनील कुमार, बॉबी कुमार, रजत और कासगंज की रेनू ने मोहिनी तोमर को मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने रेनू और बॉबी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी सुनील कुमार और रजत फरार हैं। सुनील ने ही मोहिनी तोमर की हत्या की ये साजिश रची थी। सनद रहे कि मोहिनी तोमर हत्याकांड में कासगंज के वरिष्ठ अधिवक्ता मुस्तफ़ा कामिल, उनके 3 बेटे एडवोकेट हैदर मुस्तफ़ा, एडवोकेट असद मुस्तफ़ा और एडवोकेट सलमान के अलावा एडवोकेट मुनाजिर रफ़ी और एडवोकेट केशव मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मोहिनी तोमर के पति ब्रजेंद्र तोमर ने 5 वकील और एक विधि छात्र के खिलाफ हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें जेल भेजा था। उधर कासगंज बार एसोसिएशन मोहिनी हत्याकांड में वकीलों पर कार्रवाई के खिलाफ मुखर होकर आवाज़ उठाती रही। एसोसिएशन से जुड़े वकीलों के दबाव का ही असर रहा कि इस केस की जांच का रुख मुड़ गया और पुलिस असल कातिलों तक पहुंचने में सफल रही है। मोहिनी हत्याकांड में एडवोकेट मुनाजिर रफ़ी को इसलिए आरोपी बनाया गया था क्योंकि वह कासगंज की 2018 वाली हिंसा में मारे गए चंदन गुप्ता मर्डर केस में आरोपी थे और मोहिनी तोमर ने उनके खिलाफ केस लड़ा था। जबकि अधिवक्ता केशव मिश्रा को बाहुबली नेता रहे मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी का पैरवी करता होने के नाते हत्यारोपी ठहराया जा रहा था। एडवोकेट मुस्तफ़ा कामिल और उनके बेटों को भी इन्हीं बुनियाद पर आरोपों में जेल भेज दिया गया था, लेकिन कासगंज पुलिस ने देर से ही सही इस केस का खुलासा कर दिया है। मोहिनी तोमर 3 सितंबर को कासगंज कचहरी से लापता हो गई थीं और अगले दिन एक नहर में उनकी लाश मिली थी। पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने अपना अपराध कबूल करते हुए हत्याकांड की वजह मोहिनी से सुनील की पुरानी रंजिश बताई है। कासगंज के पड़ोसी जिला के बंथल गांव के रहने वाले बॉबी कुमार और कासगंज के अमापुर थाना क्षेत्र के गांव खुशकारी निवासी रेनू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सुनील ने मोहिनी की हत्या का प्लान बनाया था। एटा के गांव बगवाला निवासी सुनील कुमार ने रजत की शादी के एक केस के बहाने मोहिनी तोमर को कचहरी गेट पर बुलाया था, जहां से उन्हें नहर के पास ले गए और यहां उनकी हत्या करके शव नहर में फेंक दिया। आरोपियों ने पुलिस को यह भी बताया कि सुनील ने एक पुराने मुकदमे की रंजिश के कारण मोहिनी की हत्या की है। चूँकि सुनील अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, इसलिए इस हत्याकांड में अभी और भी कई राज सामने आना बाकी हैं। अब सवाल ये भी है कि आखिर वो कौन सा मुकदमा था जिसने सुनील को मोहिनी की हत्या तक पहुंचा दिया। ये केस शुरुआत से ही कई मोड़ ले रहा है और इसमें अभी भी तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। फिलहाल मोहिनी हत्याकांड में दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद वकीलों को राहत मिलेगी, इसकी चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन इसमें जो भी राहत मिलनी है वह कोर्ट से ही मिलेगी और कोर्ट के फैसले पर सबकी नज़रें टिक गई हैं। उधर मोहिनी हत्याकांड के बाद एक बार फिर से शहर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कुछ लोग इस खुलासे पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कुछ पुलिस की सराहना कर रहे हैं कि उसने सही अपराधियों को पकड़ लिया है। कासगंज के एएसपी राजेश भारती ने बताया कि महिला हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अभी भी फरार हैं। उनकी धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं जो ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं और जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि मोहिनी हत्याकांड के बाद यूपी के कई जिलों में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किए थे और मोहिनी को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाई थी।